जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद अकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 2 जनवरी 2024 के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें और इतनी मेहनत से आपके लिए जो करंट अफेयर तैयार किया गया है उसका आप पूरा लाभ उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है हमारा, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो वैश्विक परिवार दिवस हमारा 1 जनवरी को मनाया जाता है। 1 जनवरी 2024 को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया गया। कब? 1 जनवरी 2024 को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, याद रखेंगे हम। न्यू ईयर 1 जनवरी को पड़ता है और 1 जनवरी को ही वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इससे अपन याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। कौन सा? एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, इसको बोलेंगे एक्सपोसैट भी बोलेंगे इसको, को किसने लॉन्च किया है? एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया है। किसने? इसरो ने। इसरो का फुल फॉर्म आप सभी को पता है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। और एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट को लॉन्च किया है हमारे इसरो ने। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? या 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। कौन से? 16वें वित्त आयोग के रूप में अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। अब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? हमारे अरविंद पनगड़िया। अब इनसे पहले 15वां वित्त आयोग था, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। कौन थे? NK सिंह। इसमें क्या है, वो वर्तमान का पूछेगा, वर्तमान वित्त आयोग का अध्यक्ष, और इससे एक पुराना पूछ लेगा। तो हमें दोनों को याद रखना है। 16वें के कौन है? अरविंद पनगड़िया, और 15वें के हैं NK सिंह। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, हम जैसे कि हम सबको पता है, अभी हाल ही में राजस्थान के चुनाव हुए हैं और राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? भजन लाल शर्मा को। राजस्थान का CM कौन है? भजन लाल शर्मा। कौन? भजन लाल शर्मा। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री हो गए भजन लाल शर्मा। तो राजस्थान का मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? IAS ऑफिसर सुधांशु पंत को। किसे? IAS ऑफिसर सुधांशु पंत को राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? किस इंडेक्स के अनुसार? इसमें हमें क्या इंडेक्स याद रखना पड़ेगा। अलग अलग इंडेक्स के अनुसार अलग अलग बिलियनियर होंगे। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? वो बनी है फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायर्स। कौन है? फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायर्स। अब ये है कौन? मायर्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी लॉरियल की उत्तराधिकारी हैं। कौन सी कंपनी? लॉरियल। ठीक है, लॉरियल हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यानी कि कॉस्मेटिक कंपनी है और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है। तो लॉरियल की उत्तराधिकारी जो है ना, वो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर महिला बनी है अभी हाल ही में। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF की पहली महिला चीफ कौन बनी है? ठीक है, CISF की पहली महिला चीफ बनी है नीना सिंह। नीना सिंह को CISF की पहली महिला चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब CISF का क्या है फुल फॉर्म? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसकी पहली महिला चीफ बनी है नीना सिंह। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, IIT बॉम्बे के साथ मिलकर ChatGPT जैसा, क्या? IIT बॉम्बे के साथ मिलकर ChatGPT जैसा भारत GPT लाने की घोषणा किस संगठन ने की है? तो इसकी घोषणा की है रिलायंस ने। ठीक है, रिलायंस ने घोषणा की है कि भारत ChatGPT जो है ना, उसके बिल्कुल जैसा भारत GPT लाया जाएगा। और इसके लिए रिलायंस ने किसके साथ काम करना शुरू कर दिया है? तो IIT बॉम्बे के साथ। ठीक है, इतना हमें याद रखना है।
बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, किस राज्य ने 25 दिसंबर को हर वर्ष तबला दिवस मनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो तबला दिवस कौन मनाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने 25 दिसंबर को हर वर्ष तबला दिवस मनाने की घोषणा की है। कब? 25 दिसंबर को। अब जैसा कि हमें पता है मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुए थे, तो मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव। कौन? मोहन यादव। अब 25 दिसंबर को इन्होंने तबला दिवस मनाने की घोषणा की। तो 25 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन है और उस दिन मनाया जाता है हमारा सुशासन दिवस। 25 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, दोनों दिवस हम याद रखेंगे, तबला दिवस और सुशासन दिवस दोनों 25 दिसंबर को। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, चीन ने नया रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया है? यानी कि चीन का नया रक्षा मंत्री कौन होगा? तो चीन का नया रक्षा मंत्री होगा डोंग जून। कौन? डोंग जून। चीन ने डोंग जून को नया रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी किस शहर में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे? तो महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री अयोध्या में करेंगे। ठीक है, अभी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम जोरों शोरों पर है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किस दिन होना है? प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में किस दिन होना है? 22 जनवरी। कब? 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। और महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कहाँ होगा? अयोध्या में। पेपर में ऐसा प्रश्न आएगा आपके लिए, या फिर आएगा महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कहाँ है, तब आप लगाएंगे अयोध्या में। ठीक है, आज का हमारा करंट अफेयर पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही डेली करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।